शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिल आखर, पेज नंबर 49। थोड़ी देर बाद हरिंद्रानंद सरकारी दौरे से लौटे तो पत्नी ने पूरी घटना सुनाई। इनके साथ थाना प्रभारी भी थे। सभी बाहर के बरामदे में बैठे थे। घटना सुनने के बाद इन्होंने थाना प्रभारी एवं अन्य लोगों से कहा कि इस तरह की वेशभूषा का साधु पलामू जिले में कहाँ है कोई। फिर उसने जो प्रसाद दिया था उसे लाने को कहा। प्रसाद में सिंदूर की एक पुड़िया, मिश्री के दाने, एक सूखा हुआ बेलपत्र और भभूत की एक पुड़िया थी। उनके मन में विचार आया कि पता नहीं कैसा प्रसाद है, पर साधु ने दिया है तो क्यों नहीं इसका लाभ सबको दिया जाए। वहां उपस्थित 10-12 व्यक्तियों में उस प्रसाद को बांटा गया। आश्चर्य तब हुआ जब कागज में रखा हुआ प्रसाद लोगों के बीच बांटने के बाद भी यथावत था। उसकी मात्रा में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। बरामदे में बैठे लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरिंद्रानंद ने पत्नी से कहा, इसे रख दीजिए, हम लोग प्रेतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। नीलम ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि प्रेत तो ढेला फेंकते हैं, साधु प्रसाद देते हैं। साहब ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि बात तो आपकी सही है, पर हम लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। रात्रि का अंधेरा अब घिरने लगा था। थाना प्रभारी पत्थरों के बरसने एवं प्रतिदिन हो रही इन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण इनके आवास पर ही थे। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि पत्थरों की बारिश नहीं हुई। सभी यह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। यह परिवर्तन उस साधु के आने से तो नहीं हुआ। रोज बरसने वाले पत्थरों की घटना आज नहीं हुई। उस समय के लोग बताते हैं कि उसके बाद सरकारी आवास पर पत्थरों का गिरना एवं अन्य असामान्य घटनाओं का घटित होना धीरे धीरे बंद हो गया। साधु द्वारा दिया गया प्रसाद बहुत दिनों तक बढ़ता रहा, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस प्रसाद के बढ़ने और घटने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। रविवार का दिन था। बाहर अब धूप नहीं थी, किंतु सांवला सा मैलापन हवा में घुल आया था। पेड़ों की टहनियां कभी कभी धीरे से हिल जाती। प्रखंड परिसर के बाहर जीर्णोद्वार की आशा में खड़े शिव मंदिर को देखकर नीलम ने कहा कि हम लोगों ने शिव को गुरु मान लिया है, तो क्यों ना इस मंदिर को थोड़ा अच्छे ढंग से बनवा दिया जाए। हरिंद्रानंद की भी यही चाहत थी, इसलिए बात बनते ज्यादा देर नहीं लगी। तब तक कार्यालय के कुछ पदाधिकारी और 2 कनीय अभियंता इनसे मिलने आ गए। बातचीत बीच में ही रुक गई। साहब ने चाय बनवाने को कहा और सभी को लेकर आवास के सामने हाथे में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। इन दिनों की घटनाएं चर्चा का केंद्र बिंदु थी। तभी नीलम ने आकर बताया कि उस दिन जो साधु आए उन्हें भिक्षा में देने के लिए जो चावल निकलवाया था उसने लिया नहीं। फिर मैंने उसे वापस चावल के डब्बे में रखवा दिया था। अब देखिए ना, टीन के डब्बे का चावल खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा टीन चावल से लबालब है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस डब्बे को मंगवाइए, देखा जाए, कनीय अभियंता ने कहा और स्वयं भीतर भंडार से जाकर डब्बे को उठा लाए। लोगों के लिए यह घटना अजीब और गरीब थी। हरिंद्रानंद ने कहा कि चावल यदि बढ़ रहा है तो इसे बिस्किट के बड़े टीन के खाली डब्बे में डालकर देखा जाए। डब्बा लाया गया। फिर उस छोटे से चावल के डब्बे से बड़े डब्बे में चावल डालना शुरू किया गया। बड़ा डब्बा भर गया। उसके बाद भी छोटे डब्बे में चावल रह गया। इन्होंने कहा, ओवरसियर साहब, चावल को बराबर करके ढक्कन बंद कर दीजिए। तब तक चाय आ गई। चाय पीने के बाद उन्होंने फिर ओवरसियर साहब से कहा, अब ढक्कन खोलिए, कुछ नौटंकी जरूर है। ढक्कन खोलते ही भय मिश्रित आवाज में उन्होंने कहा, सर, इस पर तो कुछ लिखा है। उनके भय का कारण स्पष्ट था, क्योंकि सभी के सामने उन्होंने ही चावल को बराबर किया था और चाय पीने के क्रम में चावल का टीन वहीं सबके बीच ही रखा था। बंद टीन के डब्बे के भीतर चावल पर आड़ी तिरछी रेखाएं थी जो अक्षर का आकार ली हुई थी। यह आखिर हुआ कैसे? उपस्थित लोगों ने देखा कि चावल पर ओम अंकित था।
मानो किसी ने अंगुलियों से चावल पर ओम लिख दिया हो। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा, लगता है कोई अदृश्य सत्ता कुछ लिखना चाहती है। अपने गुरु सहित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज यहीं तक, इससे आगे कल सुनेंगे।